नहीं थे, जब भागवत जी की रचना की तब उन्हें शांति मिली। क्या लिखा भागवत जी में? महाभारत की चर्चा। महाभारत इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ युद्ध, बड़ा। उस महाभारत में बहुत सारा अच्छा कार्य हुआ, बहुत सारा बुरा कार्य हुआ। बुरा क्या हुआ? बहुत निर्दोष लोग मारे गए। अच्छा क्या हुआ? अधर्मी मारे गए। और अच्छा क्या हुआ? हम मानव जाति को सीख मिल गई। आप में से कितने लोगों ने महाभारत को देखा है या सुना है? टीवी पर देखा होगा। रामानंद सागर जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है हिंदू समाज के ऊपर कि उन्होंने इतने सुंदर चीजें बना करके गए हैं। रामायण है, महाभारत है ना, वो कृष्णा है, कृष्णा में पूरा महाभारत, तो महाभारत भी था, तो वो देखा ही होगा आप लोगों ने। लॉकडाउन में भी महाभारत अपन लोगों ने देखा कि नहीं? कुछ सुना होगा आप लोगों ने। चलो कुछ सवाल महाभारत से जुड़े पूछ लेते हैं आपसे। बताओ महाभारत क्यों हुआ? स्त्री का किसके कारण हुआ महाभारत? द्रौपदी। किसके कारण हुआ महाभारत? द्रौपदी के। किसके कारण हुआ महाभारत? द्रौपदी। किसके कारण हुआ महाभारत? हाँ? कौरवों के कारण। किसके कारण महाभारत हुआ? आप बताओ। धृतराष्ट्र। मैया बताएंगे हमारी चारों मैया, किसके कारण महाभारत हुआ? आपके कारण? नहीं, आपके कारण नहीं हुआ। किसके कारण हुआ? बताओ, कारण बताओ। किसके कारण? हाँ? हाँ? जोर से हो गया डिस्कस तो बोल दो। हम बहरे हैं, थोड़ा जोर से। किसके कारण महाभारत हुआ? जुआ के कारण। हाँ, ठीक पकड़ा मैयाओं ने। ये तीन भैया बताएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। किसके कारण हुआ महाभारत? बताओ प्रभु। द्रौपदी के कारण। आप बताओ। महाभारत किसके कारण हुआ? द्रौपदी। आप बताओ। हाँ? कौरवों के कारण। पीछे वाले भक्त बताएंगे किसके कारण? इस तरफ के भक्त बताएंगे। हाँ? आपकी पड़ोसन के कारण। हाँ? इस तरफ वाले भक्त बताएंगे। हाँ? हाँ? अब हम बताएं मेरी मां? हाँ, बहुत अच्छा कहा मैया ने। महाभारत क्यों हुआ? मूल वजह थी बंटवारा। मूल वजह थी बंटवारा। यदि धृतराष्ट्र ने सही सही बंटवारा किया होता, भगवान तो आए थे ना, भगवान तो आए थे ना, पांडवों से कहा था कि 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने क्या बोला कि मैं सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। अब आप बताइए, यदि धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनका अधिकार दे दिया होता, उनकी भूमि वापस कर दी होती, तो महाभारत होता? तो महाभारत की मूल वजह है सही सही बंटवारा ना होना। और आप लोगों के घर में भी महाभारत की वजह यही है कि भाई भाई में महाभारत इसलिए होता है कि बाप लोग, बड़े बूढ़े लोग सही सही बंटवारा नहीं करते हैं तो भी फंसने फंसाने वाला कर देते। सही बंटवारा यदि हो तो झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ कितनी है? 3। जड़ मीन्स मूर्खता, या तो मूर्खता के कारण झगड़ा होगा, अज्ञानवश। जड़, जोरू मतलब पत्नी, स्त्री, लुगाई के कारण झगड़ा होगा। और जमीन मतलब प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के कारण झगड़ा। झगड़े की जड़ 3, जड़ मीन्स मूर्खता, जड़, जोरू और
जमीन। चौथा कोई वजह हो तो आप बताओ। है तो यहां वजह क्या थी? राम रावण के युद्ध में वजह क्या थी? जोर से, जोर से। स्त्री, माता सीता, जोरू। झगड़े की वजह क्या थी? स्त्री। और यहां महाभारत में झगड़े की जड़ क्या थी? जोर से, जोर से। जमीन, जमीन का मुद्दा था। और भारत में जितने अंग्रेजों और मुगलों के टाइम पर राजा महाराजा आपस में लड़के मरे, उनके झगड़े की जड़ क्या थी? उत्तर दो। हां, हमारे देश में जब अंग्रेज आए, मुगल आए, तो झगड़ा ना तो जोरू का था ना तो जमीन का था, झगड़ा था फर्स्ट वाले का, जड़। जड़ मीन्स मूर्खता। मूर्खता अंग्रेजों ने ऐसी की, अंग्रेजों ने आपकी मूर्खता का फायदा, आप लड़ गए, फूट डालो शासन करो का नारा दिया, आप उनकी बातों में आ गए, मूर्खतापूर्ण बातों में आ गए और बातों में आके झगड़ा कर गए। 700 साल तक देश गुलाम रहा। 500 साल मुगलों ने, 200 साल अंग्रेजों ने। हाँ या ना? तो झगड़े की जड़ 3, या तो आपकी मूर्खता। पत्नी और पति की लड़ाई होती है, इसमें क्या झगड़े की जड़ क्या है? पति पत्नी की लड़ाई की वजह क्या होती है? ना तो जमीन लड़ाई होती है ना तो जोरू लड़ाई की वजह होती, क्योंकि जोरू तो लड़ ही रही है। तो पति पत्नी के लड़ाई में, बाप बेटी की, भाई भाई की लड़ाई में तो जमीन मैटर हो सकता है, पर पति पत्नी की लड़ाई में क्या? मूर्खता। पति पत्नी की लड़ाई क्यों हुई? माना कि किसी के घर प्रॉपर्टी का विवाद हो, पत्नी मांग रही हो, तो वहां जमीन मायने कर लेगी, पर अधिकांश पति पत्नी के झगड़े क्यों होते हैं? मूर्खता। ये मूर्खता है, समझते नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो झगड़े की जड़ 3, जड़ मतलब मूर्खता, जड़ जोरू। तो महाभारत क्यों हुआ? झगड़ा जमीन का था। यदि दे दिया होता तो आप जितने बूढ़े सुन रहे हैं, कान खोलकर सुनना, ठीक ठीक बंटवारा करके ही मरना बच्चों का। कहीं बिना बंटवारा किए मर गए तो तुम्हारे मरते ही महाभारत चालू हो जाएगा। नहीं किया हो तो कर दो, बाद में मत बोलना कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं, हम कह तो रहे हैं। हाँ भैया, आपका सब बंटवारा वगैरह हो गया? दादाजी आप लोगों ने बंटवारा कर दिया? हाँ। कितने बेटे हैं? अब फिर बढ़िया है, एक ही है, बंटवारे की झंझट ही नहीं। 2-3 वाले ध्यान रखें। आपके कितने हैं? हो गया बंटवारा? शादी होगी दोनों की? तब करो। नहीं, अलग अलग है फिर भी कर दो, वरना तुम्हारे जाते ही फिर वो कहेंगे नहीं ये हमारा और ये हमारा। आपके रहते रहते सब करो। समझदार हो तो। बाकी कुछ बाप तो बोलते हम तो अपने जीते जी नहीं करेंगे बंटवारा, ये मतलब बहुत बड़ा मूर्ख बाप है। ये चाहता कि बच्चे आपस में लड़के मर जाए। ये प्रकृति का नियम है, बच्चे आपस में अलग। देखो, या तो लड़के अलग हो जाएं या तो प्रेम से अलग हो। तो ऐसा बंटवारा हो जाए कि वो रहें तो अलग अलग, कमाई अलग अलग करें, रहें भले एक साथ, चूल्हा भले एक हो, लेकिन फिर भी बट जाए। और उसके बाद ताकि वो तुम्हारे एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो सके। यदि लड़कर के बटे ना तो फिर एक दूसरे के काम ना आएंगे वो कभी। इसलिए उनको बता दो कि बेटा ये खेत तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, ये बिजनेस तुम्हारा, ये तुम्हारा, अपना अपना संभालो, पर रहो साथ में। जब तक तुम्हारी बने साथ में रहो, बाकी बाद में कहीं विवाद की जड़। भगवान श्री कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर। मैया जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा हो गई क्या? अच्छा बंटवारा करने चली मैया, जाऊं महाराज जल्दी कराऊं? हाँ मैया जाओ जल्दी करना, और जल्दी आना बंटवारा करके। मैया, ओ मेरी माँ देख भी नहीं रही है, टाटा तो कर लो, जल्दी आना। मैया देखो कितनी समझदार, तुरंत निकल जा रही हूं, बंटवारा करूंगी। भगवान शांति दूत बनकर गए। देखो वो 3 महापुरुष भी चले बंटवारा करने।
अभी करोगे? भगवान जब शांति दूत बनकर आए तो भगवान ने अर्जुन से क्या प्रस्ताव रखा? दिनकर की कविता सुनाता हूं, सुनिएगा। दिनकर अपनी कविता में लिखते हैं कि जब भगवान शांति दूत बनकर आए तो अर्जुन धृतराष्ट्र से क्या कहा? भरी सभा थी, पितामह गुरु द्रोणाचार्य, विदुर जी और वहां तमाम बुद्धिजीवी बैठे थे, कर्ण थे, शकुनी थे, सब। उस सब बीच में भगवान ने प्रस्ताव रखा पांडवों का कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। भगवान बोले मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। भगवान बोले कि मैं न्याय मांगता हूं दुर्योधन, मैं पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर आया हूं। शांति दूत मतलब महाभारत ना हो, इसका प्रस्ताव ना हो, सुलहता से बात सुलह हो जाए, प्यार मोहब्बत से बात समझ आ जाए, गले मिलकर रहो, झगड़ा लड़ाई में कुछ नहीं रखा। दो न्याय भगवान बोले, दुर्योधन धृतराष्ट्र, दो न्याय किसको? पांडवों को। दो न्याय, तुमने उनकी पत्नी की लाज लूटी, तुमने उनका हस्तना इंद्रप्रस्थ लूटा, 12 साल का वनवास भोग कर आए हैं, तुमने बोला आओगे तो वापस देंगे, आ गए, अब दो न्याय अगर तो बाधा दो, दो न्याय अगर तो बाधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक, विनाश काले विपरीत बुद्धि, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, तेरे में हिम्मत है तो मुझे बांध। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृतत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। हे दुर्योधन तू मुझे बांधना चला, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग अक्षर नश्वर मनुष्य, सुरजाति अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सर सिंधु मद्र, तू मुझे बांधने चला है। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, तुझ में हिम्मत है तो बांध। दुर्योधन बांधने चला, भगवान ने विराट विशाल स्वरूप प्रकट किया, दुर्योधन की सेना कांप गई, दुर्योधन कांप गया, भीष्म पितामह चरणों में गिर पड़े। तब बोला अच्छा प्रभु मान जाओ, मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, जरा खाओ। भगवान बोले तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुमने हमारी बात का मान नहीं रखा, हम तुम्हारी बात का भी मान नहीं रखेंगे, तुम्हारे घर नहीं खाएंगे। तुम्हारे घर तब खाते, तुम हमारी बात मानते तो हम तुम्हारी बात मानते। हम तुम्हारे घर नहीं खाएंगे, हम विदुरानी के घर खाएंगे, विदुर जी के घर खाएंगे। तब विदुर जी के घर जाकर भगवान ने छिलकों का भोग लगाया है। और भगवान ने समाज को मैसेज दिया कि यदि शांति से सुलह से बात बन जाए तो झगड़ा लड़ाई करने की जरूरत, हाँ महाभारत की मूल वजह है ठीक ठीक बंटवारा ना होना। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखें, यदि आप पिता हैं तो। भगवान करे हर भाई भाई प्रेम से रहे। देखो बंटवारा होना बुरा नहीं है, क्या बंटवारा होने के बाद भाई भाई प्रेम से नहीं रहते? क्या एक साथ नहीं खाते? खाते। पिता अपना कर्तव्य पूरा करे। दशरथ जी मरने के पहले बोले राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो, मतलब वो एक पिता का कर्तव्य पूरा के राम को राजा। फिर राम जी राजा बनने लगे तो माता कैकेयी ने बोला नहीं मेरा बेटा बनेगा। ठीक है, राम जी बोले ठीक है, मेरा भाई, मैं और भाई कोई अलग थोड़ी हूं। राम जी ने कहा भाई बन जाए, लेकिन वो भाई भी धन्य था, वो नहीं बना, नहीं मेरा तो भाई राम ही बनेगा राजा। ये देखो बाप का काम है बांटना, लेकिन भाइयों का काम है कि उस बंटवारे को भी मिलजुल करके स्वीकार करना, और तेरा मेरा ना करे, जो है भैया सब तेरा है, बड़ा छोटे को दे, छोटा बड़े को दे, एक दूसरे का। पिता का कर्तव्य जो है वो पिता करे, भाई का कर्तव्य जो है वो भाई करे। भाई का कर्तव्य है कि तुम मिलजुल के रहो, और पिता का कर्तव्य है कि वो ठीक ठीक दे।
फिर भगवान ने सबको दिया। भगवान राम ने शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बनाया था। शत्रुघ्न जी को कहां का राजा? हाँ, तो सबको राजा बनाया। लखनऊ का राजा लक्ष्मण जी को बनाया भगवान राम ने। पर भरत जी कहीं गए नहीं। लखनऊ के राजा कौन? लक्ष्मण जी। मथुरा के राजा कौन? शत्रुघ्न जी। अयोध्या के राजा राम। भरत जी कहीं गए ही नहीं। राम जी के चरण छोड़कर गए तो लक्ष्मण जी भी नहीं, लेकिन काम था, शत्रुघ्न जी को आना पड़ा था यहां लवणासुर को मारने के लिए। तो राम राजा थे, पर भरत शत्रुघ्न भी राम के पूरक थे ना। लक्ष्मण जी ये बोलते थे कि अयोध्या के राजा हम हैं, मतलब हमारे राम। अब वो राम और लक्ष्मण कोई अलग नहीं थे, भाई भाई कोई अलग नहीं है। अलग की तरह मत रहो, फिर भी व्यवस्थाएं तो बनानी ही पड़ेंगी, हाँ या ना। और मैं एक बात यहां मैं अपना अनुभव कहूं, ये बात मेरी हो सकता गलत हो, आपको अच्छी लगे तो मानना, ना लगे तो बिल्कुल मत मानना, क्योंकि ये मेरा अनुभव कहता है। अभी तक का मेरा अनुभव कोई ज्यादा भी नहीं है, मैं 33 साल का ही हूं। जितना अनुभव मैंने आज तक ग्रहण किया, समाज से लिया, वो मेरा अनुभव ये कहता है कि बच्चे जिस दिन पढ़ लिख कर आवे, ये मेरा अनुभव कह रहा है, हो सकता मेरा अनुभव गलत हो बिल्कुल मत मानना, पर सही हो अमल करना। ये मेरा पर्सनल मानना है। मेरा मानना है कि जब बच्चे पढ़कर आए और जब बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का ब्याह हो जाए, तो जब बेटे का ब्याह हो जाए ना मेरी माँ, तो बाप को चाहिए कि बेटे का विवाह हो गया तो सारी जिम्मेदारी बेटे को ही दे दे। सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दो। कुछ दिन के लिए, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 1 सप्ताह के लिए जिम्मेदारी दे दो। इस 1 महीने, 1 सप्ताह, 1 साल में आपको यह पता लग जाएगा कि बच्चा कितना काबिल है आपका, पहला। दूसरा, बच्चे के कंधे पर जैसे ही आप एक कॉलम खड़ा कीजिए, 20 फीट का कॉलम, उस 20 फीट का खड़ा करना साहब, और हिलाना कॉलम को, हिलेगा कि नहीं? उत्तर दो जोर से। हाँ, हिलेगा। जो जानते हैं वो मानेंगे। 20 फीट का कॉलम खड़ा कीजिए आप, कोई बीम मत डालिए, कोई छत मत डालिए, उस पर कोई वजन मत दीजिए, वो हिलेगा। जोर से धक्का मारिए, गिरेगा। 4-5 लोग ही गिरा देंगे 20 फीट के कॉलम को। बोलो हाँ, लेकिन आप उसी पर फिर बीम रख दीजिए, पूरा छत रख दीजिए, फिर हिलाओ, नहीं हिलेगा। हाँ, कंधों पर जब वजन आएगा तो ही मजबूती होगी। इसलिए समय पर मजबूत बनाना है बच्चों को, तो गृहस्थी की जिम्मेदारी रख दो। भैया रोटी नमक तुमको ही कमा के लाना, जाओ कमाओ, ये रही दुकान, ये फैक्ट्री संभालो। इससे बच्चे मजबूत होंगे, वो समझ पाएंगे कैसे और कैसे बेहतर बनाना है। अब क्या होता है कि बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, लेकिन बाप ही सारा काम किए जा रहा है। बेटा तू घर में बैठ, हम करेंगे सारा। तू करेगा भैया तो बच्चे कब सीखेंगे? तू तो अपना मर जाएगा, और जब मरेगा तब तक बच्चे को सीख ना पाएंगे, क्योंकि सीखने के लिए भी अनुभव चाहिए। 10 साल 20 साल लग जाता है, 5 साल 6 साल तो लग ही जाता है कोई भी काम का। मास्टर बनने के लिए मास्टर डिग्रियां भी PhD की लगभग 5 साल में मिलती है, हाँ या ना? तो भाई अनुभव चाहिए ना मेरी माँ। ये बात सही है गलत है? शादी के तुरंत बाद मतलब साल 6 महीने, लो भैया संभालो, दुकान में तुम बैठो, लाओ कमा के कितना, तुम केवल नजर रखो। पिता का काम है, तुम हिसाब रखो, नजर रखो, देखो, तुम नजरें रखो, लेकिन उसको अलग से दुकान दे दो, उसको अलग से काम दे दो। तू अपना काम कर भैया, तू अपना संभाल, पर सेल्फ डिपेंड बनाओ, वरना ये अपाहिज हो जाएंगे। जो व्यक्ति सारी जिंदगी वैसाखी में चलता है, एक दिन वैसाखी छीन लोगे, गिर जाएगा। बाप एक प्रकार की वैसाखी है, और वैसाखी तब तक ही ठीक लगती है जब तक पांव में बल ना आ जाए तो वैसाखी छोड़ देनी चाहिए, अपने पांव से चलना सीखना चाहिए, हाँ या ना? तो वैसाखी का मतलब है कि पिता का सपोर्ट तो हो, सारी जिंदगी पिता पर डिपेंड मत रहो, आश्रित ना रहो। पिता से आगे निकलना है आपको, पिता का सम्मान बढ़ाना है आपको, पिता का नाम बढ़ाना है आपको, पिता की इज्जत बढ़ानी है आपको, पिता का व्यापार 4 गुना करके देना है बाप को। यही सबसे बड़ा तोहफा है एक बाप के लिए।
उसकी कमाई संपत्ति, उसका कमाया नाम, उसकी कमाई इज्जत को तुम 4 गुना बढ़ाओगे तो बाप का राम राम तुम्हें आशीर्वाद देगा, वाह मेरा बेटा मेरे से आगे निकल गया। इसलिए बाप जब अपने बेटे को गोद में, माँ जब गोद में लेती है तो माँ जब बेटे को गोद में लेती है तो कांख में दबाती है बच्चे को, लेकिन बाप जब बेटे को गोद में लेता है तो कंधे पर बिठाता है कि बेटा जहां कंधे पर बेटा बैठेगा ना तो बाप से आगे का देखेगा। बाप चाहता है कि जहां तक मैं देख रहा हूं मेरा बेटा वहां से आगे का देखे, जहां तक मैं पहुंच रहा हूं मेरा बेटा वहां से आगे पहुंचे, इसलिए बाप अपने बच्चे को कंधे पर बिठाता। ये जीवन के अनुभव है मेरे, जो मैंने पाया है। मैं बचपन से ही सेल्फ डिपेंड बन गया था। जिस उम्र में लड़के गाड़ी घोड़े के लिए रोते, मुझे 2 व्हीलर दिला दो, मुझे मोबाइल, उस समय हम काम करने लगे थे, पैसा कमाने लगे थे, अपनी जरूरतें, अपने खर्चे अपनी कमाई से पूरी करने लग गए थे और जिम्मेदारी समय से आ गई थी। घर में नमक है कि नहीं, आटा है कि नहीं, ये जिम्मेदारी आ गई। इसलिए जिम्मेदारी आई तो जिम्मेदार बने, जिम्मेदारी नहीं आती तो हम जिम्मेदार ना बनते। मैं जिम्मेदार बना, इसका सबसे बड़ा कारण था कि समय पर मेरे कंधे पर जिम्मेदारियां आई। उन जिम्मेदारियों ने मुझे इतना मजबूत बना दिया। 17 साल की उम्र से मैंने काम करना स्टार्ट किया। पढ़ता भी था, कमाता भी था, अपने खर्चे भी पूरे करता था और घर की जिम्मेदारी। घर में रोटी नहीं, यदि मैं कमाऊंगा नहीं तो रोटी नहीं बनेगी, या तो मैं भीख मांग कर लाऊं या तो काम करके लाऊं, लाना है तब रोटी बनेगी, वरना बचपन में हम तो भीख ही मांगते थे। ये मेरा अनुभव है, किसी यूनिवर्सिटी में ना मिलेगा। था सो कह दिया, अच्छा लगे तो ग्रहण करना, एक्सपेरिमेंट कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ या ना? तो ये अनुभव सही है गलत है, हम आगे बोला करें कि ना बोला करें? सही है। तो बच्चों को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि नहीं? शादी के बाद आजाद ना छोड़ दो बच्चों को, काम दो, ये काम करो और अपनी गृहस्थी चलाओ, ताकि वो अपने बच्चे जब पैदा करें तो उन बच्चों को खुद से पढ़ा सकें, बाप पर डिपेंड ना रहे कि पिताजी वो बच्चों की फीस नहीं भरनी। तुमने बच्चे पैदा तुमने किए तो फीस कौन भरेगा? तुम्हारा बाप। और आज यही होता है, बच्चे पैदा कर लेते हैं और बच्चे लोगों के बच्चों की फीस बाप भरता। अरे भैया तुम पैदा काहे कर लिए? पहले फीस भरने योग्य बन जाते फिर ना बच्चे पैदा करते। ऐसी मेरी मानसिकता है कि पहले बन जाओ लायक फिर बच्चे पैदा करो, कि पहली बच्चे पैदा कर लें। क्यों जी, क्या सही है? हाँ, तो समझ लेना, जब आपको भगवान की कथा मिल जाए, भगवान का धाम मिल जाए, समझ लेना कि भगवान की कृपा हो चुकी है। होनी बाकी है ऐसा नहीं है, हो गई, इसलिए ये धाम मिला, इसलिए इस धाम में ये सुंदर सी कथा आपको मिली। हमारी मैया बहुत प्रेम करती हैं भगवान से, हर क्षण हर पल भगवान को ही याद करती हैं, और उसी का परिणाम है कि बिहारी जी ने अपना हाथ बढ़ाकर इन्हें अमेरिका से पकड़ के ले आए कि चलो आप यहां आओ और यहां सुनो कथा। वो बात सही हो गई, पकड़ लो हाथ बनवारी। जब आप कहते हैं ना सच्चे मन से कि प्रभु पकड़ लीजिए हाथ, तो भगवान पकड़ लेते हैं। आप वृंदावन आ गए, इसका मतलब आए नहीं, आपको बिहारी जी ने हाथ पकड़ करके बुला लिया, आओ। ये पकड़ना है, पकड़ लिया हाथ। संसार में हम कितने बिजी होते हैं, कितना काम है आप लोगों के पास, लेकिन आप लोग उस काम से ये समय निकालकर धाम आए, ये सिद्ध करता है कि भगवान ने हाथ पकड़ा, इसलिए आप समय निकाल पाए। वरना लोग पैसे तो निकाल लेते हैं पर समय नहीं निकाल पाते। समय तो वही और एक बात बताऊं, जो भगवान के लिए समय निकालता है उसका समय बहुत अच्छा हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं है कथा के लिए, भगवान के लिए, भगवान कहते अच्छा तुम्हारे पास समय नहीं है, तो फिर उनका समय बाद में उन्हें परेशान करता है। और जो अपने समय से भगवान के लिए समय निकालते हैं उनका समय सारी जिंदगी के लिए सुंदर हो जाता है, सुखद हो जाता है, आनंद देने वाला बन जाता है। इसलिए समय निकालो भगवान के लिए। समय होता नहीं है, जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो घनश्याम से। भगवान से प्यार करने के लिए समय निकालना पड़ता है,
और आप लोगों ने निकाला, इसके लिए आप धन्यवाद के साधुवाद के पात्र हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखें सब पर। कल हम लोगों ने कथा में सुना, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ते यत्सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रवसंयुतं पिबति भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा यह सृष्टि उत्पन्न हुई, पालन होता, संहार करने वाले ऐसे भगवान को कहते हैं भगवान श्रीमन नारायण। जो सृष्टि उत्पन्न पालन संहार, भगवान सृष्टि कौन उत्पन्न करता है, पालन कौन करता है, संहार कौन? ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, शिव जी संहार और विष्णु जी पालन। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा बताओ? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि को पालन। तो उत्पन्न कौन करता है, ये भैया बताएंगे। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश में सृष्टि का पालन कौन करता है, आप बताओ। ये सब चुप रहेंगे, ये भैया बताएंगे हमारे। कौन करता बताओ? ये लाल भैया बताओ। अच्छा चलो मैया आप चुप रहो, पहले क्यों बोलना है? जिनसे पूछे वो बताएंगे, बाकी लोग सुनेंगे। ये भैया बताएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश में सृष्टि का संहार कौन करता है, आप बताओ। सिर्फ आप लाल। हाँ, ब्रह्मा जी संहार करते हैं। उत्पन्न कौन करता है? विष्णु जी उत्पन्न करते हैं। और पालन कौन करता है? महेश पालन करते हैं। तालियां। आप बताओ बेटा, बैठे बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश में सृष्टि उत्पन्न कौन करता है? हाँ? भगवान श्रीमन नारायण। ऑप्शन 3 दिए थे, आप चौथे में पहुंच गए। बहुत सुंदर। आप बताओ छोटू, बैठे बैठे बताओ, सृष्टि उत्पन्न कौन करता है ब्रह्मा विष्णु महेश में? ब्रह्मा जी। और संहार कौन करता है? भगवान नारायण 3 रूप में विभक्त होते हैं। एक नारायण, भगवान कितने हैं? जोर से। एक। वह एक 3 भागों में डिवाइड होते हैं। जैसे बिजली एक है पर फेस 3 है, फेस 1, फेस 2, फेस 3, ताकि व्यवस्था बनी रहे ना। वो डायरेक्ट जो बड़ी लाइन जा रही है उससे तो आप मशीन नहीं चला सकते, एसी नहीं चला सकते। वो व्यवस्था के लिए 3 भागों में डिवाइड होती है। हाँ या ना? तो वही है, एक नारायण 3 भागों में डिवाइड हुए। 3 भाग थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीनों एक ही हैं, अलग नहीं है। बिजली चाहे फेस 1 की तार पकड़ लो तो भी मर जाओगे करंट से, फेस 2 का तार पकड़ लो, मतलब जितना पावर फेस 1 में वही पावर फेस 2 में है और वही 3 में है। हाँ या ना? कोई ज्यादा कम नहीं, बड़ा छोटा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक है, पर व्यवस्था के लिए 3 बने। तो जिसमें व्यवस्था ब्रह्मा भगवान नारायण की नाभि से क्या पैदा हुआ? जोर से। भगवान नारायण की नाभि से कमल, पद्म। भगवान नारायण की नाभि से कमल। कमल में कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा।
ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की। ब्रह्मा ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया, सृष्टि का क्रम स्टार्ट किया। ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, हाँ या ना? पर जो सृष्टि ब्रह्मा ने उत्पन्न कर दी उसका पालन कौन करेगा? विष्णु जी। विष्णु सर्व गुहाशया, जो व्यापक है उनका नाम विष्णु है। फिर पालन कर दिया विष्णु जी, अब संहार कौन करेगा? तो महेश शिव। तो एक उत्पन्न करने वाले हैं, एक पालन करने वाले हैं, और एक तीनों को जोड़ा गया। ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड। जी प्लस ओ प्लस डी, GOD प्लस बराबर GOD, गॉड। जी मतलब जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है इन तीनों में? आंसर दो। ब्रह्मा क्या कर रहे हैं? सृष्टि को जनरेट कर रहे हैं, मतलब उत्पन्न कर रहे हैं। सृजन, सृष्टि उत्पन्न। ब्रह्मा जी। ओ से ऑपरेटर, ऑपरेटिंग कौन कर रहे हैं? भगवान विष्णु ऑपरेटर है, ऑपरेटिंग कर रहे हैं। पालन, पालन। डी फॉर डिस्ट्रॉयर मीन्स शिव, क्या कर रहे हैं? संहार। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक एक अक्षर को लेने से, एक एक कार्यशैली को लेने से, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, यहीं से गॉड शब्द बना। यहीं से गॉड। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के कार्यशैली को देखकर लोगों ने, इंग्लिश वालों ने गॉड शब्द का निर्माण कर लिया। यह है गॉड। तो तीन है मुख्य और तीन में मूल है एक। तीनों के मूल कौन? जोर से। भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण ही त्रेता में, नारायण त्रेता में क्या बने? हाँ, कल की अवतार त्रेता में। धन्य हो मैया। कलयुग में क्या लेंगे फिर? हाँ। वह नारायण सतयुग में क्या बने? सतयुग में क्या अवतार हुआ भगवान का? हाँ, कृष्ण भगवान का अवतार द्वापर में हुआ था। सतयुग में किन का अवतार हुआ? भैया बताएंगे चश्मा वाले। हाँ, श्री राम त्रेता में आए। सतयुग में किन का अवतार हुआ? सबसे ज्यादा अवतार टोटल भगवान के कितने अवतार हुए हैं? ये भैया बताएंगे हमारे। 4। चारों के नाम बताओ। 12 अवतार। धन्य है आप। 12 अवतार। 12 के नाम याद हैं? तो आपकी इतनी उम्र हो गई, अभी 12 तक ही पहुंचे हो। ये हमारे बच्चे बताएंगे बेटा कितने अवतार हैं भगवान के? हाँ, 10 अवतार। 2 क्लास पीछे हैं ये भी। हाँ, कौन बोल रहा? 24। हाँ, 12 के बाद भी बाकी हो गए, तब आप पता ही नहीं कहां थे। भगवान के टोटल अवतार हैं 24, जिनमें 10 अवतार मूल हैं, विशेष। उन 10 में से 2 और विशेष हैं, राम और कृष्ण। टोटल भगवान के अवतार हैं 24, जिसमें कि सबसे अधिक अवतार भगवान के किस युग में हुए? कोई आपसे सवाल कर ले कि तुम्हारे भगवान के सबसे अधिक अवतार किस युग में हुए, तो क्या उत्तर होगा? किस युग में? सतयुग में। सतयुग में क्यों हुए? क्योंकि सतयुग वो युग था जहां सृष्टि स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट कराने के लिए ही मालिक को आना पड़ता है, और जब स्टार्ट होगी, चल पड़ी, तब फिर आप चलाते रहना। हाँ या ना? इस बात समझ में आ रही है? इसलिए सबसे अधिक अवतार भगवान के सतयुग में हुए। भगवान नारायण का पहला अवतार हुआ सनकादि ब्रह्मा जी से। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार।
भगवान नारायण का दूसरा अवतार हुआ हो रहा था, उस लुप्त होते सांख्य योग को प्रकट करने के लिए माता देवहूति के माध्यम से स्वयं कपिल भगवान प्रकट हुए और अपनी मां को उपदेश किया था कपिल भगवान ने। आज भी कपिल देव जी, आप बता सकते हैं कपिल देव जी का मंदिर कहां है? ये भैया बताएंगे चश्मा वाले, आप बताओ कहां? हाँ, कपिल देव जी का मंदिर है गंगा सागर। साल में एक बार जो यात्रा होती है गंगा सागर की, वो कपिल मुनि का दर्शन करने ही लोग जाते हैं। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, तो वो गंगा सागर में जो मंदिर है वो कपिल देव जी का मंदिर है। माता देवहूति के पुत्र हैं, करदम जी के पुत्र हैं, अनुसुईया के भाई हैं कपिल देव जी। कपिल देव जी की बहन का नाम क्या है? माता अनुसुईया मां का नाम सुना होगा। इस धरती की सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता नारियों में माता अनुसुईया। गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम सुना है? माता अरुंधति। वो अरुंधति भी कपिल भगवान की सगी बहन है, जो राम जी की गुरु माता है, वशिष्ठ जी की पत्नी। राम जी की गुरु मां कौन? माता, बोलो मेरी मां। इतना विस्तार से इसलिए समझा रहे हैं, कुछ याद कर लो, कल को कोई कुछ पूछे तो आप उत्तर दे पाओ, इसलिए सब विस्तार से समझा रहे हैं। कपिल देव जी की बहन 9 है और इनमें विशेष माता अनुसुईया है, माता अरुंधति है। कपिल देव जी का मंदिर कहां है? गंगा सागर। कोई आपसे पूछे तो आप बता सकें। ये 5वें अवतार हैं। ये कपिल देव जी किनके अवतार हैं? उत्तर। किनके अवतार हैं ये? हाँ, भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ही कपिल बने, नारद बने, नर नारायण बने। हम भगवान नारायण के 24 अवतार गिना रहे हैं, गिनते चलना। हाँ मैया, ओ मेरी मां, सुन रही हो ना मेरी मां? 6वें अवतार में दत्तात्रेय जी। 6वां अवतार कौन? दत्तात्रेय जी किनके बेटे हैं? महर्षि अत्रि, माता अनुसुईया। माता अनुसुईया का नाम सुना होगा। अनुसुईया माता कहां विराजती थी? अनुसुईया मां का आश्रम कहां था? बोलो मेरी मां। ये भारत का इतिहास बोल रहा हूं मैं। चित्रकूट। कहां? चित्रकूट के पास। दत्तात्रेय जी के गुरु कितने थे? दत्तात्रेय जी के गुरु कितने थे? 24। पृथ्वी को गुरु बनाकर सहनशीलता का ज्ञान लिया। ऐसे इनके 24 गुरु बनाए थे इन्होंने। और ये समाज को मैसेज दिया था कि जिससे आपको शिक्षा मिले, जिससे ज्ञान मिले, उसका ज्ञान ग्रहण कर लो, उसको गुरु बना लो और ज्ञान ग्रहण करके उस ज्ञान पर चलो और अपना कल्याण करो। शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होता है। तो कपिल महर्षि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। इसमें इन्होंने एक छोटी सी बच्ची को भी गुरु बनाया, बच्चों को गुरु बनाया। एक वैश्या को भी गुरु बनाया था। अब वैश्या से क्या सीखा होगा? वैश्या से सीखा था आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये इतना सा सूत्र है लेकिन जीवन का सार भरा है। आप कहो तो समझाऊं। ये सारा भागवत जी का प्रसंग है, बहुत गहरा वाला, बहुत कठिन विषय है। कहो तो मैं आपको समझाता चलूं। समझ में आ रही है बातें? ये सब ऊपर ऊपर जा रहा है भैया, आपकी समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, वैश्या से गुरु बना के क्या सीखा दत्तात्रेय जी ने? वैश्या क्या सिखाती है? एक वैश्या थी, पिंगला उसका नाम था। क्या नाम था? जोर से। पिंगला। वो बहुत सुंदर थी और संत जन कहते हैं कि आज वो पहली बार वैश्यावृत्ति में उतरी। पहली बार। आज उसके जीवन का ये वैश्यावृत्ति का पहला दिन था, इसलिए उसे वैश्या नहीं कहा जाता, लेकिन चूंकि वैश्यावृत्ति में उतर गई तो उसे वैश्या ही कहा जाएगा। पिंगला उसका नाम था। तो क्या हुआ कि उसने दरवाजे में ना घंटा टांग दिया बड़ा और लिख दिया, जो ज्यादा घंटा बजाएगा मैं समझ लूंगी कि वो मुझे ज्यादा पैसा देगा और वही मेरे पास आएगा।
तो कोई घंटा बंधा था और वो बहुत सुंदर थी। उसने अपना दाम ज्यादा लगाया कि जो ज्यादा घंटा बजाएगा मैं उसकी हो जाऊंगी एक रात के लिए। अब वो शाम हुई 7 बजे शाम को, तो वो सज धज करके बैठ गई पिंगला। ग्राहक का इंतजार करें, भाई वैसे तो ग्राहक पर डिपेंड है, ग्राहक आएगा। तो वो सज गई, मतलब वो अपना तो श्रृंगार कर लिया, वो श्रृंगार करके 7 बजे से बैठी है। अब कोई घंटा बजाएगा, अब कोई घंटा। रात्रि के 9 बज गए, अब कोई आएगा, अब कोई आएगा। 10 बज गए, अच्छा रात को कोई आएगा। 11 बज गए, कोई नहीं आया। 12 बज गए, कोई नहीं आया। 1 बज गया, कोई। वो बैठी इस राह में कि आज मेरा पहला दिन है, पहली रात है मेरी, आज कोई आएगा मुझे खूब सारा पैसा देगा। 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, कोई नहीं आया। चिड़िया चहकने लगी। 4 बज गए ना, चिड़िया चहकने लगी कि तभी वहां से दत्तात्रेय जी गुजरे। वो जा रहे होंगे स्नान ध्यान करने, गंगा जी रही होंगी पास में। तो वो निकले तो उन्होंने देखा कि भाई ये पहली बार इतना बड़ा घंटा रखा या लगता भगवान का मंदिर है, लगता है भगवान का मंदिर है। तो वैश्या के घर को दत्तात्रेय जी ने, भाई देखो संत तो सब जगह मंदिर ही देखता है, तो वैश्या के घर को भी मंदिर में। उनको लगा घंटा टंगा, चलो बजाए। तो बाबा उन्होंने जो शुरू किया, टन 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 टन, इतने बजाए कि वो गिन ना पाई। उसको बड़ी खुश हुई, वाह देर से आया पर मोटा ग्राहक आया। और बाबा जी घंटा बजाए चले गए गंगा जी। अब वो जल्दी से उसने अपना श्रृंगार फिर ठीक किया, साड़ी वाड़ी फिर ठीक की होगी उसने, अब फिर टचअप किया होगा, मेकअप किया होगा, है ना, सब उसने फिर किया। अब आ रहा है, अब आ रहा, दरवाजा खोल दी उसने, आ रहा है, आ रहा है। लेकिन बाबा जी तो गए नहाने गंगा। लो भैया 5 बज गए, 5:30 बज गए। उसने बाहर निकलकर देखा तो वहां तो कोई नहीं। उसको सूर्य की पहली किरण पड़ते ही जैसी सुबह हुई, अब तो सुबह ही हो गई, उसे आत्मग्लानि हो गई। उसे लगा राम राम, जितना इंतजार मैंने एक पुरुष का किया है, काश इतना इंतजार मैं भगवान का करती तो भगवान आ जाते। तब उसने एक लाइन कही, ये लाइन भागवत जी में लिखी है। सोचिए इस वैश्या का प्रसंग भागवत जी में लिखा है। उसने एक लाइन कही जो लाइन खूब चर्चित रहती है, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। मतलब इच्छा ही दुख का कारण है। हमने पुरुष की क्या करी, जोर से इच्छा, उस इच्छा ने ही हमें इतना दुख दिया कि रात भर जगाया, रात भर हम किसी का इंतजार करते रहे, तड़पते रहे और अब बड़ी निराश है। लेकिन नैरास्यम परमम सुखम, संसार का त्याग कर देना, संसार से कोई इच्छा ना रखना, यही सबसे बड़ा सुख है। उस दिन से उसने इच्छा छोड़ दी और उसने जितना मन किसी पुरुष में लगाया उतना मन, उससे कहीं ज्यादा मन उसने ईश्वर में लगाया और उसे भगवत प्राप्ति हुई, भगवान के दर्शन हुए। वो वैश्य, उसको गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने कहा, वाह देखो वैश्य पहले गलत थी लेकिन बाद में सही हो गई। व्यक्ति गलत नहीं होता, उसका संग गलत होता है, उसका मन मानसिकता गलत होती है। यदि वो सत्संग कर ले, सही विचार प्रवेश कर जाए तो बिगड़े से बिगड़ा व्यक्ति भी सुधर जाता है, सही राह पर चल पड़ता। चाहे तो जहां चाह है वहां राह भी तो है, चाह ही नहीं तो राह नहीं। इसलिए कोई बिगड़ा नहीं है, बस आपको सत्संग नहीं मिल रहा है, आपको सही लाइन नहीं मिल जाएगी तो मुझे विश्वास है कि आप पल भर में हर गलत लाइन को छोड़ देंगे। और जिस दिन आप सही हो गए उस दिन आप सही हैं, फिर भूल जाइए कि आप गलत थे। कहावत तो सुनी होगी ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, भटका नहीं कहते, है ना। शाम को घर आ गया मतलब मैं भटक गया, और मैं यदि भटक करके बिल्कुल सही, गाड़ी बहकी तो सही पर फिर पटरी पर आ गई, ठीक चलने लगी तो ठीक है। बस यही जीवन है। दत्तात्रेय जी वो है जिन्होंने उस वैश्या को गुरु बनाया और समाज को मैसेज दिया कि जैसे वैश्या ने संसार से मोह त्याग दिया, तुम दुनिया वालों भी संसार से आसक्ति त्यागो। संसार की आशा नहीं, भगवान की आशा।
इसलिए फिर गाया, इसलिए संतों ने कहा आशा रख पगली आएंगे। आशा किसकी? भगवान की। आशा किसकी? आशा संसार की। संसार के लोग आएंगे तो क्या देंगे? एक स्त्री आपको क्या दे सकती है सिवाय शारीरिक सुख के? एक स्त्री आपको देगी तो शारीरिक सुख दे सकती है। एक पुरुष आपको दे सकता है तो क्या देगा? सोना देगा, चांदी देगा, शारीरिक सुख देगा। इससे ज्यादा बताओ संसार में कोई आपको क्या दे सकता है? बताइए। हर व्यक्ति की एक सीमा है, वो आपको क्या दे सकता है? एक स्त्री आपको क्या दे सकती है? अधिक से अधिक। एक पुरुष आपको क्या दे सकता है? अधिक से अधिक। एक बेटा आपको क्या दे सकता है? अधिक से अधिक। सम्मान देगा, सेवा करेगा, इज्जत करेगा, पैसा देगा, और क्या देगा? भारत का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति किसी भी देश का क्या दे सकता है आपको? ज्यादा से ज्यादा सम्मान, और क्या देगा? लेकिन भगवान आपको परम पद दे सकते हैं, मोक्ष का अधिकारी बना सकते हैं। जो भगवान दे सकते हैं वो इस धरती में कोई नहीं दे सकता। इसलिए जगत से नहीं जगन्नाथ से प्यार करो मेरे भाइयों, मेरी मां, मेरी बहनों। संसार के व्यक्ति की एक सीमा है। संसार खुद भिखमंगा है। आप क्या देंगे? आप खुद भीख मांगते हैं अपने पिता से, अपनी मां से, अपने परिवार से, किसी ना किसी से। दाता एक राम, भिखारी सारी। सारी दुनिया को भिखारी कहा गया है, हाँ या ना? किसान भी जब खेत में फसल बोता है तो भगवान की तरफ देखता है, विधाता इस बार अच्छी फसल हो, तो है ना भिखारी? बोलो हाँ। तुम भी फैक्ट्री लगाते हो तो भगवान की तरह, हे भगवान बढ़िया चले, हो ना भिखारी? दाता तो केवल भगवान है, वरना दुनिया तो हाथ फैलाए खड़ी है, हे विधाता दो। और वो सबको दे रहा है। क्या नहीं दिया? तुम्हें आंखें दी देखने के लिए, पांव दिए चलने के लिए, उसी ने तो दिए। तुम्हारी मां में हिम्मत होती तो कोई बेटा लंगड़ा अंधा क्यों होता? तुम्हारी मां ही यदि तुम्हें हाथ पांव आंख दे सकती तो किसी मां का बेटा अंधा लंगड़ा बहरा क्यों होता? फिर मां बना लेती उसको ठीक। यदि मां बनाती इंसानों को, बाप बनाता बच्चों को, तो फिर बना लेता। फिर किसी का बेटा अंधा क्यों है, लंगड़ा क्यों है, बहरा क्यों है, काना क्यों है? तुम ही अमीरी गरीबी, तुम बाप हो ना, तुम अपनी औलाद को करोड़पति बना सकते हो, दे सकते हो, लेकिन उसके भाग्य में दुख है तो वो तुम बदल नहीं सकते। उसके भाग्य का सुख है तो तुम मत दो कुछ। राम को राजा बनना था कल, लेकिन भाग्य में दुख था तो 14 साल का वनवास मिल गया। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। सबके पालनहार भगवान है। वो जान रहे हैं कि मेरे भाग्य में क्या है, और भाग्य भी मेरे कर्म से निर्मित होता है। मैंने जो कर्म किया, अच्छा या बुरा, उससे भाग्य। इसलिए कोई बाप अपने बेटे को अमीर नहीं बना सकता। तुम दे के जाओ करोड़ों, यदि उसके भाग्य में अमीरी नहीं है तो वो करोड़ों बर्बाद कर देगा। और कोई बाप अपने बेटे को गरीब नहीं बना सकता। यदि उसके भाग्य में अमीरी है, तुम 1 रुपए मत देना, उसमें काबिलियत भगवान अपने आप दे देंगे और वो अपने आप करोड़पति बन जाएगा। क्योंकि तुम नहीं चला रहे हो ना सृष्टि को, चलाने वाला, मैनेज करने वाला कोई और है। बाप तो दे सकता है धन दौलत, लेकिन बेटे के भाग्य में नहीं है तो करोड़ दिया क्या टिकता है साहब? आपके सामने कितने ऐसे उदाहरण होंगे कि बाप ने करोड़ दिया बेटे को, लेकिन वो मिट्टी में मिला दिया, सब बेच के खा गया। कितने लोग हैं जो करोड़पति थे, बाप दादों की करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन आज 2-2 रोटी को तरस रहे हैं। क्या ऐसा आपके सामने कोई उदाहरण नहीं है? है सबके सामने ऐसे उदाहरण। और ऐसे लोग भी होंगे आपके सामने जो कल तक भीख मांगते थे और आज वो ठाट बाट से रह रहे हैं। गरीब थे पर संपन्नता आ गई। तो ये सब भाग्य का खेल है साहब। किसी के अमीर बनाने से कोई अमीर नहीं बनता और किसी के गरीब बनाने से कोई गरीब नहीं बनता। भगवान ही सबके भाग्य विधाता है, लेकिन वो भाग्य आपके कर्मों पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान किसी को यूं ही अमीरी दे देते हैं, किसी को यूं ही गरीब ना। जो आपने कर्म किया उस कर्म के अकॉर्डिंग, कर्म के आधार पर, आपके अच्छे कर्म तो अच्छा भाग्य, बुरे कर्म बुरा भाग्य। आपके कर्मों के हिसाब से आपका भाग्य तय होता है। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोया है। तो दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? उनमें किसको गुरु बनाया? एक। क्या सीखा वैश्या से? बोलो। पिंगला ने क्या सिखाया? फास्ट उत्तर। ये भागवत जी का प्रसंग बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। चलो बताओ, वैश्या पिंगला ने क्या सिखाया आपको आज? हाँ,
इच्छाएं, अपेक्षाएं संसार से नहीं, भगवान से। जो भगवान दे सकते हैं वो, ये शिक्षा है। संसार से की गई इच्छाएं दुख देंगी और भगवान से की गई इच्छाएं सुख देंगी। इसलिए इच्छा, वैसे भगवान की भक्ति भी निष्काम है, वहां इच्छा नहीं हो, फिर भी यदि है तो भी कोई बुरा नहीं है, ना हो वो श्रेष्ठ। भगवान से भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां भी बात आएगी निष्काम भक्त। भक्त कैसा हो? फिर भी आपकी कोई कामना है तो भगवान से कहो, ठीक है, औरों से अच्छा भगवान से। सातवें भगवान अर्थात सातवां अवतार भगवान का यज्ञ भगवान, यज्ञ नारायण। यज्ञ, यज्ञ होता ना, स्वाहा यज्ञ होता। इसलिए आप लोगों के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो, एक छोटा सा हवन होता है, यज्ञ होता है। यज्ञ कौन करता है? पुरुष अकेला कि स्त्री अकेली या दोनों? यज्ञ का अधिकारी कौन? मैया दत्ता। यज्ञ भगवान रुचि प्रजापति के घर प्रकट हुए और इन्होंने मंत्रों की रक्षा की। यज्ञ भगवान का विवाह माता दक्षिणा से हुआ। यज्ञ की पत्नी कौन? इसलिए तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता जब तक दक्षिणा पूरी ना हो जाए। इसलिए यज्ञ के बाद आचार्य की दक्षिणा होती है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। अच्छा बताओ, मैया, ओ मेरी सोने वाली मैया, सो गई मेरी मां? लो, अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने शादी की क्या? आप में से कितने लोगों ने विवाह किया है? शादी किस किसने की शादी? जिनने की वो हाथ उठाएं। मैया आपने की? बताओ शादी क्यों की आपने? हाँ, सबने की तो आपने भी कर ली। आपने शादी की? हाँ, क्यों की? कहां आपके पति? रास्ते में, घर में। चलो, आपने की शादी? आपने क्यों की शादी? भैया आप बताएंगे, मूंछों वाले, शादी क्यों की आपने? वंश को बढ़ाने के लिए। वंश तो सुअर का भी बढ़ रहा है, उनने तो शादी नहीं की, फिर भी यूं ही बढ़ रहा उनका तो। अरे वंश कुत्ता बिल्ली का नहीं बढ़ रहा है क्या? क्या उनने शादी करी फिर भी उनका कुत्तों के खिप कुत्ते हो रहे हैं, एक बार में 12-12। भैया बताओ आपने विवाह क्यों किया? उत्तर दो। हिंदू हो, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। हमारे यहां कारण है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। आपसे कोई प्रश्न करेगा विवाह क्यों किया, तो इसका ठोस प्रमाण देना पड़ेगा। कारण, ठोस कारण क्या है? संतान पैदा कर, सबने की, सब कुआं में कूदेंगे, तुम भी कूद जाओगे। बच्चा पैदा करने के लिए, वंश बढ़ा। अरे वंश तो बढ़ेगा ही, जाएगा कहां? शादी ब्याह करोगे तो बच्चे तो होंगे। ये मूल उद्देश्य बच्चा पैदा करना नहीं है। जो आज स्त्रियां रोती हैं हमारे बेटा नहीं है, लोग रोते हमारा बेटा नहीं है, तुम बेटा बेटी पैदा करने शादी किए ही नहीं थो। शादी करने का मूल उद्देश्य क्या है? नहीं पता? बताऊं? हाँ, स्त्री को संभालना। अरे भैया संभाल नहीं था तो झंझट में काहे पड़ गए? वो तो पहले ही संभली थी अपने बाप के घर। तुम और ले आए संभालने। वो कहां संभल पा रही है? हम लोग विवाह क्यों करते हैं? सोचिए, आपने कर लिया, बाल वाल सब पक गए, बच्चों का ब्याह कर लिया, लेकिन आप ठोस कारण तक नहीं पहुंचे कि हिंदू धर्म में विवाह की परंपरा क्यों है। एक बात और सुनना, भारत के हिंदुओं के सिवा दुनिया में किसी भी धर्म मजहब पंथ में विवाह की इस तरह से परंपरा नहीं है। हाँ या ना? हिंदुओं में विवाह की परंपरा है और कहीं विवाह की परंपरा नहीं है। वहां तो क्या है, विदेशों में लड़का लड़की साथ में रहते हैं, उनके बच्चे 10-10 साल के हो जाते हैं, फिर भी वो शादी नहीं करते, बिना शादी के बच्चे हो गए। वही कुत्ता बिल्ली टाइप का, शादी करे नहीं बच्चे हो गए। होता है ऐसा? ये बात हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं?
आजकल विदेशों में 99% ये चल रहा है, यही चल रहा है। वहां का कल्चर यही है, पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं, बाद में उन्हें कभी मन हुआ तो शादी कर ली, वरना जरूरत नहीं पड़ती उनको। बच्ची पैदा करो, एक मर गई तो दूसरी जिंदाबाद, दूसरे को ले आए। वहां तो 80 साल में भी कोई बुढ़ा मर जाता तो बुढ़िया दूसरे बॉयफ्रेंड को ले आती है। हाँ, ये गलत नहीं बोल रहे, क्यों मैया? ऐसा है ना अमेरिका में, ये अमेरिका से हमारी मैया आई, पूछ लो। वहां ऐसी वहां पे 2, 3, 5 शादी तो कॉमन है, सबकी 5, 5, 6 होती है। और 80 साल की बुढ़िया मर जाए तो बुढ़ा दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ लेता है 80 साल वाली। वहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलता, बुढ़ों में भी चलता है ना। केवल विवाह की शास्त्रोक्त परंपरा केवल हिंदुओं की है। पूरी दुनिया की तलाशी करो आप, पूरी दुनिया का इतिहास चरित्र सब छानबीन करो, लेकिन हिंदू सनातनी विवाह करता है। उस क्यों हमने विवाह किया, उसका ठोस कारण यह होता है, हमारी पत्नी और हमारा पति जब तक हमारा विवाह नहीं होता, अब विवाह क्यों किया जाता है, उसका कारण मैं आपको दे रहा हूं, रीजन दे रहा हूं। विवाह इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि विवाह के बिना ना तो पुरुष ना तो स्त्री यज्ञ के अधिकारी नहीं होते। शादी विवाह के बाद ही हम यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। इसलिए विवाह होता है कि हम यज्ञ के अधिकारी बने, यज्ञ करें, और ईश्वर की प्राप्ति यज्ञ में सहयोगी है। मतलब ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारी पत्नी हमारा पति सहयोगी है। यज्ञ, आप कोई भी यज्ञ कीजिए बिना पत्नी के नहीं कर सकते। आप कोई भी यज्ञ कीजिए बिना पुरुष के नहीं कर सकते, बिना पति के। ना तो स्त्री अकेली आहुति डालेगी, ना तो पुरुष अकेला आहुति डालेगा। जब तक तुम जोड़े से गठबंधन नहीं करोगे, साथ में नहीं बैठोगे, तब तक तुम यज्ञ में आहुति डालने के अधिकारी ना तो पुरुष ना तो स्त्री। पत्नी ही आपको यज्ञ का अधिकार देती है, पति ही आपको यज्ञ का अधिकार देता है। आप बिना, राम जी की पत्नी वनवास में थी माता सीता, उस समय उन्होंने यज्ञ किया था तो वशिष्ठ जी ने रोक दिया था कि आप यज्ञ नहीं कर सकते। फिर क्या करें, तब सोने की सीता बनाई थी, हाँ या ना? तब क्या बनाई? सोने, मतलब पत्नी है। यदि पत्नी आपकी है और वो मायके में है तो भी आप यज्ञ नहीं कर सकते। जाओ पहले पत्नी को लेकर आओ, नहीं लाए राम जी तो सीता मैया सोने की बनाई, क्योंकि नहीं ला सकते। प्रजा ने आरोप लगाया था सीता मां को, राम जी ले आते तो प्रजा बोलती आप तो मनमाना कर रहे हो, इसलिए सोने की सीता बनाई। तब राम जी का यज्ञ पूरा हुआ, हाँ या ना? तो पत्नी क्या है? पत्नी भोग का ही सामान नहीं, वो यज्ञ की आराधना है, ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी है, पत्नी है, अर्धांगिनी है। लेकिन आजकल के पुरुष शादी करके, शादी का मतलब केवल आज भोग विलास रह गया है, बस इससे ज्यादा शादी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारे यहां शादियां होती हैं तो मंडप के नीचे पहला यज्ञ होता है, हाँ या ना? पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ करके और वो पुरुष से आहुति डलवाते हैं, कुछ आहुति स्त्रियों के हाथ की डलती है, वो आपका पहला यज्ञ है। जब गठबंधन हो जाता है, सिंगार आपका हो जाता है, मांग भर जाती है, पति पत्नी हो जाते हो, तब तुम्हारा पहला यज्ञ होता है मंडप के नीचे। उसके बाद तुम्हें इजाजत मिलती है, अब तुम बड़े से बड़ा यज्ञ करने के अधिकारी हो गए। लेकिन आज शादी ब्याह में पंडित जी को आप लोग जल्दी मंत्र पढ़ो महाराज जी, जल्दी जल्दी करो, क्यों करा? अरे यज्ञ हो रहा, वो शादी कोई मजाक नहीं है। आजकल तो दुल्हा शराब पी के जाता है, जूता पहन के बैठा रहता मंडप में, कौन उतरवाए? मतलब हद होती है ना मूर्खता की। तुमने बेटे का ब्याह किया कि शराब की दुकान खोल ली? आजकल बच्चों के ब्याह में शराबों की पार्टियां हो रही हैं। अरे मूर्खों, कब अक्कल आएगी? ये शराब की तुमने दुकान खोल ली कि छोरा की शादी कर रहे हो? ये यज्ञ है, पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं उसे। 16 संस्कारों में एक संस्कार विवाह संस्कार है। ये पत्नी समझो क्या है, पति को समझो क्या है। हमारे हिंदू में ये नहीं सिस्टम नहीं है कि पहले बच्चे पैदा कर लो, बाद में मन पड़े तो शादी कर लेना, ये परंपरा यहां नहीं चलती। हम शास्त्रोक्त परंपरा मानते हैं। इसलिए हिंदू सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति इस धरती की सबसे प्राचीन संस्कृति है, इस धरती की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तुम क्या जानते हो दुनिया को? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पहले का तुम क्या जानते हो? कोई आज हिजरी 1400 साल पुरानी है, क्रिश्चियन 2024 2000 साल पुराने हैं,
लेकिन हम सनातनी संवत से चलते हैं। जिस दिन से सृष्टि बनी उस दिन से आज तक इतिहास लिखित में प्रमाण मौजूद है, कोई हवा में लाठियां नहीं है। इसलिए हमारे यहां पत्नी को देवी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? देवी। इसलिए हमारे यहां नवरात्रि में कन्याओं के माहौर लगा के उनकी आरती उतार कर उन्हें भोजन कराया जाता है। लड़की की पूजा होती है, हमारे यहां स्त्री की पूजा होती है। कन्या, बेटी हुई तो लक्ष्मी, पत्नी आई तो लक्ष्मी, मां लक्ष्मी, बहन लक्ष्मी। हमारे यहां स्त्री को सिर्फ लक्ष्मी की दृष्टि से देखा जाता है। यह दृष्टिकोण दुनिया में किसी और के पास हो तो बताओ उसका नाम, मैं लिख लूं। स्त्री को देवी के रूप में इस धरती में हिंदुओं को छोड़ दो तो किसी ने भगवान के बगल में स्त्री को नहीं बिठाया, लेकिन एक हिंदू है जो नारायण के बगल में लक्ष्मी बैठी हुई है, स्त्री बैठी है, कृष्ण के बगल में राधा है, राम के बगल में सीता है। और दुनिया में किसी मजहब पंथ में जाकर देखो, उनके भगवान के बगल में स्त्रियों को अधिकार दिया हो तो बताओ। अरे तुम हिंदुओं की परंपरा समझोगे तो जानोगे, समझते ही नहीं है लोग। तुम तो हवा में ही हवा हवाई बनाए हो बस। शादी ब्याह में ये शराब पार्टियां बंद कर दो मेरी मां, वरना सर्वनाश होगा। और यज्ञ को यज्ञ की तरह करो, मजाक की तरह नहीं। तुम्हारा धर्म ही नहीं रह जाएगा, तुम्हारी संस्कृति ही नहीं रह जाएगी, तो पैसे का करोगे क्या? पैसा तो रावण के पास बहुत था, राम के पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, जंगल में दर दर की ठोकर खा रहे थे राम। लेकिन राम के पास धन नहीं था पर धर्म था, इसलिए आज तक राम की जय जयकार होती है। क्योंकि धन वाले की जय जयकार नहीं, धर्म वाले की जय जयकार होती है। यदि तुम धन के नशे में चूर हो तो रावण धन के नशे में चूर हुआ, सर्वनाश हो गया। इसलिए विवाह जब करो बेटी का और बेटे का, उसे यज्ञ की तरह करो। वो पहला यज्ञ है। और मेरी पत्नी मुझे यज्ञ का, ये देखो हमारे यजमान जी अमेरिका से जो आए हैं, ये पति पत्नी दोनों कथा सुनते हैं और दोनों पूजा करने में बैठते एक साथ जोड़े से, अकेले नहीं बैठते। कुछ काम पति पत्नी जब तक तुम्हारी जोड़ी सलामत है कर लो। इसलिए बोलता हूं भागवत सुन लो, अच्छे काम पति पत्नी साथ में कर लो। एक चला गया या चली गई तो फिर तुम करने के अधिकारी नहीं हो। यज्ञ, इसलिए कुछ अनुष्ठान कुछ कार्य जोड़ा बने तो पहले। इसलिए हमारे यहाँ जब ब्याह होता है ना तो पहला काम होता है पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा दुल्हा दुल्हन को सुनाई जाती है। लेकिन आजकल वो परंपरा भी खत्म हो गई। अब कहां लड़का लड़की दुल्हन, आजकल तो मंडप से सीधे हनीमून मनाने भागते हैं। हाँ या ना? सीधा टिकट कटी होती है, सीधा वो 5 स्टार होटल में जाके केवल अपना भोग विलास का आनंद लेते। क्योंकि शादी करी भोग विलास के लिए, तो भोग विलास भोग रहे हैं, ठीक भी है। उनका उद्देश्य यज्ञ था ही नहीं, उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है ही नहीं, धर्म की स्थापना है ही नहीं। भगवान आए किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान क्यों आए? धर्म की स्थापना करने आए। आपको क्या करना है? धर्म की स्थापना। लेकिन नहीं, कुछ लोग हैं जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। शादी हुई तो फिर दोनों पति पत्नी मंदिर बिहारी जी आते हैं, कथा। अरे शादी हुई है, शादी के बाद घर में पंडित जी को बुला के छोटा हवन करो जोड़े से, फिर मंदिर आओ, बिहारी जी का आशीर्वाद लो, गिरिराज जी का आशीर्वाद लो, गुरुजनों का वृंदावन आओ, 7 दिन की कथा सुनो। कथा सुनने के बाद गृहस्थी स्टार्ट करोगे तो आपकी गृहस्थी सदा सुखमय होगी, आनंदमय होगी, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। अब तुम शादी के बाद सीधे भाग गए हनीमून में। अब वो संतान जब तुम्हारी होगी तो वो भी कैसी होगी? आजकल तो 10-10 साल के लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं, हाँ या ना? आज 16 साल की लड़की ना प्यार करने लग जाती है, किसी लड़के के संग भागने का मन बना लेती है। 16 साल की है और लड़का 16 साल का भाग जाता है किसी लड़की के साथ, उसे मौका दे दो भाग जाएगा। मतलब आजकल मेरी माँ 16-16 साल के लड़के सबको समझते हैं। लड़कियां लड़के गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती, पर लड़कियां खूब अच्छे से प्यार करना जान लेती हैं 16 साल में। लड़के लोग खूब प्यार करना जान लेते हैं, आई लव यू को मतलब ठीक ठीक समझ लेते हैं। हम लोगों के जमाने में जानते नहीं थे आई लव यू का मतलब क्या है। आप हंसेंगे, हम जब 20 साल के थे तब तक हमें यह नहीं पता था कि स्त्री पुरुष में क्या ऐसा अंतर होता है।
कुछ नहीं, मतलब बुद्धू, कुछ भी नहीं, अक्कल। हमारे टाइम पर इतना एडवांस जमाना नहीं था कि 16 साल में किसी लड़के को प्यार हो जाए। क्यों जी? गांव में आज भी 18-18 साल के लड़का नदियों में यूं ही निर्वस्त्र होकर नहाते हैं, उनके अंदर कोई दोष नहीं होता, कोई वासना नहीं होती। हाँ या ना? मन निर्मल था ना, चित्त निर्मल है, शुद्धि थी विचारों की। आजकल जरा जरा अब ये छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बस यही है, माँ बाप का आचरण आया है। माँ बाप भी हनीमून मनाने गए थे, पूजा पाठ में उनका भी मन नहीं था, तो वही संस्कार लेके बच्चे भी पैदा हो गए हैं कि ये अभी से मनाएंगे। अब जैसा बाप वैसे ही बेटा। और दूसरा, मोबाइल देख रहे हैं, टीवियां देख रहे हैं, वो भी कारण है, पर वो भी कारण है, भूलो मत। तुम भी कैसे थे? तुमने कौन सा यज्ञ के साथ तुमने अपना कार्य शुरू किया? तुम्हारे अंदर कहां मानसिकता सात्विक थी? तुम अपने भी गिरेबान में झांक के देख लो कि तुम कितने अच्छे थे। इसलिए इस बात से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आप माने ना माने। डॉक्टर कहता है कि बाप में यदि कोई बीमारी है तो बच्चे में जाएगी। शुगर की बीमारी बाप को है और इत्यादि बीमारी बाप को है या मां को है, वो बच्चों में जाती है। हाँ या ना? बाप को ये बीमारी थी तो बच्चे को भी हो जाती है। हाँ या ना? यदि बाप की बीमारी बेटे तक पहुंच गई तो बाप के संस्कार, बाप के विचार भी मां बाप तक पहुंचेंगे। केवल बीमारियां ही नहीं पहुंचती, विचार भी पहुंचेंगे, संस्कार भी पहुंचेंगे। अब तुम कितने अच्छे विचार वाले थे वो तुम देखो, तुम्हारी संतान कितने अच्छे विचार वाली होगी वो संतान बता देगी। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा यदि संभल जाओ तो। अभी भी विवाह का मतलब समझ लो, फिर दोहरा दो। विवाह क्यों होता है? आपने बताया बच्चे 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 हो ही जाएंगे, और बच्चे पैदा, हमारे यहां ज्यादा बच्चे का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। एक बेटा पैदा करो ऐसा हमारे यहां दशरथ जी ने बच्चा पैदा किया। दशरथ जी ने राम को प्रकट करने के पहले क्या किया था? उत्तर दो, क्या किया था? राम ने पहले क्या किया? पुत्रेष्टि, जोर से यज्ञ किया, यज्ञ किया। उसके बाद राम जैसा बेटा हुआ। हाँ मेरी माँ, जो माँ बाप, जो पति पत्नी यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, शुभ कार्य करेंगे, उन्हीं के घर संतान राम कृष्ण जैसी होगी। इसलिए दशरथ जी ने मैसेज दिया कि बच्चा पैदा करने के पहले क्या करो? यज्ञ। लेकिन आप बच्चा पैदा करते हैं तो मन में कितना गंदा विचार रख के मन में पैदा करते हैं बच्चा। इसलिए मन, पति पत्नी की भावना पवित्र हो, विषयों का आनंद लो, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन संतुलन में रह के, संतुलित रहकर भगवान की सवेरे आराधना करो, सवेरे भगवान का चिंतन करो, और फिर भगवान का चिंतन, भगवान की आराधना दिन में आपने करी, दोनों पति पत्नी ने भगवान का चिंतन किया, और फिर तुम दोनों भगवान का चिंतन करते हुए, और फिर आप अपना संतान, स्त्री गर्भवती हो। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया तो वहां एक तोता के बोला नारायण नारायण, तो हिरण्यकश्यपु आ गए, बोले आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, मेरे दुश्मन का नाम ले लिया। तो पत्नी बोली आज क्यों आ गए जल्दी? बोले दुश्मन का नाम लेने वाला एक तोता आया, बोला नारायण नारायण। कयाधु को लगा कि पहली बार इनके मुंह से नारायण का नाम निकल रहा है। तुरंत कयाधु ने कहा जरा ये पानी पी लीजिए। तोता ने क्या बोला? आज हिरण्यकश्यपु ने बोला नारायण नारायण नारायण। उस दिन दिन भर नारायण का नाम जपवाया कयाधु ने। उस दिन कयाधु ने दिन भर नारायण नारायण बोला, और उसी रात कयाधु गर्भवती हुई तो नारायण नाम जपा दिन भर, और रात्रि को गर्भाधान हुआ तो नारायण का भक्त प्रहलाद पैदा हो गया। इसलिए फर्क पड़ता है मेरी मां, मानो ना मानो। तो हमारी पत्नी, विवाह हमने क्यों किया? उत्तर दो। हम विवाह क्यों करते हैं हिंदू लोग? बोलो। यज्ञ का अधिकार पाने के लिए, और यज्ञ मतलब ईश्वर की आराधना। यज्ञ मतलब ईश्वर की। हमारा उद्देश्य भोग विलास नहीं था। ये भारत भोग प्रधान देश नहीं, भक्ति प्रधान देश रहा। इसलिए यहां ऐसे श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होते थे।
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, ऐसे संतान, कबीरदास, सूरदास, रैदास, ऐसी संतान। इसलिए आपसे कहूं एक बात और, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। मेरी माँ, बेटा पैदा करो ना तो बिल्कुल कड़क सोना पैदा करो, मस्त, जो समाज के काम आए, देश के काम आए। चोर गंवार पैदा ना कर देना कि चप्पल चुराता फिरे, किसी के जेब में हाथ डाल के पैसे चुरा ले, मोबाइल ही चुरा ले, चैनी चुरा ले। अरे एक पैदा करो बिंदास, लेकिन यज्ञ करके करो, अच्छे कार्य करके करो, ताकि तुम्हारी संतान राष्ट्र के काम आए, समाज के काम आए। तुमने 10 पैदा की और 10 नालायक, तो 10 किस काम के? तुम 100 पैदा कर लो ऐसे। रावण जैसे 10 किस काम के? राम जैसा तो एक ही बहुत है। इसलिए रावण के सिर 10 थे ना। रावण जैसे 10 किस काम के? राम जैसा तो एक बहुत। समझ में आई बात? तो यज्ञ भगवान 7वें अवतार भगवान के, 8वें अवतार ऋषभ देव जी, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। ये 8वें अवतार भगवान नारायण के। 9वां अवतार पृथु अवतार, पृथु पृथ्वी का दोहन किया और गाय बनकर पृथ्वी ने सब औषधियां प्रदान की। पहले ये बंजर भूमि थी, तब पृथु भगवान ने गाय बना करके पृथ्वी को और फिर सब चीजें प्रकट की। मतलब धरती को उपजाऊ बनाया भगवान पृथु ने, इसलिए नाम पड़ा पृथ्वी। पहले इसका नाम था धरा, फिर नाम पड़ा पृथ्वी। जो सबको धारण करे वो धरा। पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है, पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। फिर पृथु से नाम पड़ा पृथ्वी। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य, मछली। सत्यव्रत नाम के राजा को बचाने के लिए प्रलय काल में भगवान ने मानव जाति को बचाने के लिए, औषधियां, अन्न बचाने के लिए, और भगवान ने मछली अवतार धारण किया, मत्स्य। इसलिए मत्स्य, इसलिए लोग अपने घर में वो मछली पालते हैं ना, मछली रखते हैं, मछली का पॉट रखते हैं वो, ताकि वहां मछली रहे। तो मछली घर में रखना शुभ भी होता है, लेकिन फिर वो मछली की व्यवस्था आप कर पाए, कई लोग नहीं कर पाते, तो मछलियां मर भी जाती हैं, है ना। तो मछली वास्तु के हिसाब से घर में रखना शुभ भी, क्योंकि मछली में भगवान का दर्शन कर। लोग तो मछली खा जाते हैं। अब देखो मछली लोग खा रहे हैं, जबकि वो भगवान का अवतार है। अरे जमाना खाए तो खाए, तुम हिंदू तुम तो ना खाओ भाई। हम दूसरों की गारंटी थोड़ी ले रहे हैं, और हम दूसरों को समझा भी नहीं सकते। आपको अपनों को ही, जब बेटा पड़ोसी से लड़के आता है ना, तो बाप अपने बेटे को समझाता, बेटा तू मत लड़ा कर यार, उसको क्या समझाएं, वो तो मूर्ख है। तो माँ बाप अपने को तो समझाते हैं ना, दूसरों को समझाया थोड़ी जा सकता है, हाँ या ना। उसी तरह हम दूसरों को कहां समझा पाएंगे, लेकिन हम तो आपको समझाएं। हिंदू तो कम से कम भैया मछली ना खाए, मछली तो भगवान का अवतार है। तुम तो मांसाहार ना करो। 10वां 11वां अवतार कच्छप, कछुआ। कछुआ लोग इसलिए कच्छप की अंगूठी पहनते हैं, कछुआ घर में रखते। कच्छप, कच्छप पीतल का, तांबे का कछुआ घर में रखना शुभ होता है। अपने मंदिर में भी कछुआ रख सकते हैं, शुभ होता है, लक्ष्मीप्रद होता है, लक्ष्मी देने वाला, क्योंकि भगवान का अवतार है। कुछ लोग जीवित कछुआ भी रखते हैं, जिंदा, ठीक है, सब देख रेख कर पाओ तो सब ठीक है, किसी को नुकसान ना पहुंचे, ये ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को, है ना। वैसे कछुआ छुआ तो खुले नदी में, सरोवर में, तालाब में सुखी हैं, अपन तो तांबे का ले आओ, पूजा ही करनी है तो अष्ट धातु का ले आओ। तो कछुआ, ये कछुआ अवतार क्यों रखा भगवान ने कच्छप अवतार? समुद्र मंथन में पहाड़ नीचे जा रहा था तो उसको थामने के लिए। 12वां अवतार धनवंतरी, धनवंतरी अवतार। ये धनवंतरी कौन सा अवतार है? ये धनवंतरी मनाई जाती है हमारे यहाँ तिथि इनके अवतार की। बताओ कब आती है? आप लोग दीपावली के पहले सोना चांदी खरीदते हो, धनतेरस को ही धनवंतरी भगवान प्रकट हुए थे। धनतेरस मतलब धनवंतरी भगवान का प्राकट्य का दिन है धनतेरस। ये धनतेरस, धनवंतरी भगवान समुद्र मंथन से प्रकट हुए। क्या लेकर आए थे? क्या लेकर प्रकट हुए थे भैया? हाँ हाँ, अमृत।
समुद्र मंथन से पहले जहर निकला था तो शंकर जी ने पिया, आखिरी में अमृत निकला। 13वां अवतार है मोहिनी, मोहिनी अवतार। समुद्र मंथन से फिर बांटा ना अमृत, वो राक्षसों ने छीन लिया था, फिर लिया पिलाया, सब आप जानते हैं, कथा आएगी आगे। 14वां अवतार हुआ है नरसिंह। अब बताओ नरसिंह अवतार किसके लिए हुआ था? चश्मा वाले भैया बताएंगे। प्रहलाद जी के लिए। किसके लिए हुआ? हाँ, प्रहलाद के पुकारने पर प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्यकश्यपु को मारा। हिरण्याक्ष को तो 12 भगवान ने मार दिया। हिरण्यकश्यपु ये भाई है हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यपु को मारा। 16वां अवतार परशुराम जी। परशुराम जी का अवतार क्यों हुआ बताओ? किसको मारने के लिए परशुराम जी आए? किसको मारने के लिए फरसा उठाया? हाँ, सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन नाम का एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा, इतना बलवान था कि उसने रावण को पकड़ के बंदी बना लिया था। रावण को, सहस्त्रार्जुन रावण के 10 सिर पर उसकी पत्नियां दिया जलाया करती थी। इतना बलवान था सहस्त्रार्जुन कि रावण को अपना नौकर बना के रखता था। उसकी पत्नियां दिया जलाती थी इसके सिर पे रावण के। उसे मारने के लिए परशुराम जी आए। और 17वां अवतार वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया। वेद कितने होते हैं? कौन कौन से? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। किसने विभक्त किए? वेद व्यास जी। पुराण कितने होते हैं? 18। 18 पुराण की रचना व्यास जी ने की। व्यास जी पुराण भागवत जी लिखने के बाद कुछ नहीं लिखे। वेद व्यास जी की अंतिम कृति है भागवत। भागवत के बाद कुछ नहीं लिखा उन्होंने। भागवत अंतिम प्रमाण, अंतिम सत्य, अंतिम सत्य। इसलिए भागवत सुनने वाले की मुक्ति जरूर होती है। भागवत ज्ञान से भरी पड़ी है। कोई ज्ञान नहीं है धरती का जो भागवत जी में ना हो। हाँ, इसलिए अभी 27 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। भागवत भी एक यज्ञ है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। क्या है ये? यज्ञ। और यज्ञ के अधिकारी हो तो यज्ञ करो। पति पत्नी आओ भागवत सुनो। पति पत्नी नहीं हो तो भागवत सुनने की इजाजत सबको है। पति नहीं है तो पत्नी सुन ले, पत्नी नहीं है तो पति सुन ले। भागवत सुन सकते हैं आप, सुनने का अधिकार है। पर यज्ञ जो होगा ना उसका अधिकार नहीं है। इसलिए भागवत सुन लो मेरी मां। 18वें अवतार भगवान श्री राम। 18वें अवतार श्री राम। 16 अवतार तक, 16 अवतार ये सतयुग के अवतार है। 16 अवतार। फिर 17वें अवतार व्यास जी, भगवान श्री राम, ये सब अन्य बाद के हैं। भगवान श्री राम त्रेता में आए, रावण को मारा, मर्यादा की स्थापना की। 19वें अवतार बलराम जी। 19वें अवतार बलराम। 20वें अवतार भगवान श्री कृष्ण द्वापर में। और 21वें अवतार बुद्ध।